अमेठी पहुंचे अखिलेश यादव का हुआ जोरदार स्वागत। सपा विधायक महाराजी देवी के घर कार्यक्रम में हुए शामिल। लोगों की हालत देख सरकार पर भड़के अखिलेश। चाचा भतीजा हत्याकांड के परिवार से की मुलाकात। होटल नशेमन में बैठकर पी चाय। बीता दिन यानी रविवार अमेठी जिले के लिए काफी ज्यादा खुशनुमा नजर आया। जिले में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचे थे, लिहाजा यहां पर सपा कार्यकर्ता काफी खुश नजर आए। साथ ही साथ यहां पूरे गांव में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा कि एक बार अखिलेश यादव की झलक देखने को मिल जाए। यहां अखिलेश यादव ने सुबह पहुंचकर होटल नशेमन के मालिक से शाम को चाय पीने का वादा किया और फिर उसे पूरा भी किया। अमेठी में आने के बाद सबसे पहले अखिलेश यादव महाराजी देवी के यहाँ हो रहे शादी के कार्यक्रम में गए। इसके बाद उन्होंने आरिफ और सारस की दोस्ती को सामने से देखा। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव जिले में आए तो उन्होंने चाचा भतीजा हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की। आपको सिलसिलेवार दिखाते हैं कि पूरा दिन अखिलेश यादव ने अमेठी में क्या क्या किया और क्या क्या कहा। सबसे पहले अखिलेश यादव महाराजी देवी के यहाँ कार्यक्रम में पहुंचे और यहाँ उनका जोरदार स्वागत हुआ। लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बेताब नजर आए। इसके बाद अखिलेश यादव मीडिया से मुखातिब हुए और यहाँ सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। अखिलेश यादव ने कहा कि यहाँ पर जिस अमेठी को इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है। यहाँ संसदीय चुनाव जीतने वाला भी एक वीआईपी है और हारने वाला भी एक वीआईपी है, लेकिन जिले के जो हाल हैं वो एकदम सामने नजर आ रहे हैं कि जिले में पहले क्या काम हुए और अब क्या काम हुए हैं। वहीं अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव के मद्देनजर कहा कि सपा का गठबंधन 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और तो और अखिलेश यादव ने यहाँ सिलेंडर वाली सांसद शब्द का इस्तेमाल करते हुए वर्तमान सांसद को हराने की बात तक कह दी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सीएम ने शायद संविधान नहीं पढ़ा, इसीलिए अपना ही कानून चला रहे हैं। अखिलेश यादव इतने परेशान नहीं हुए, उनसे जितने सवाल पूछे गए उन्होंने उतनों का जवाब दिया। यहाँ पर मीडिया ने जब अखिलेश यादव से रामचरितमानस के बयान पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि समाजवादी रामचरितमानस का अपमान नहीं कर रहे, बल्कि वो सभी रामचरितमानस को काफी मानते हैं, लेकिन उनमें कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जिससे कुछ लोगों को आपत्ति है। यही वजह है कि शायद समाजवादियों को पिछड़ा और अछूता समझा जाता है। चला वो लोग जो बीजेपी को वोट डाल के आए थे वो सड़कों पे खड़े थे बुलडोजर के खिलाफ। इस देश को कानून और संविधान से चलना चाहिए। कानून और संविधान हमें बचाता है, गरीब की हमारी मदद करता है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान नहीं मानते हैं, ये दूसरा संविधान चला रहे हैं, पता नहीं कौन सा संविधान है। और फिर विधानसभा में मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि समाजवाद, ये मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं किसी बात की। ये संविधान तो पढ़ा ही नहीं है। अगर संविधान पढ़े होते तो प्रेमबल पढ़ते तो उसमें समाजवादी शब्द है। और समाजवाद के बिना लोकतंत्र, तो बिना लोकतंत्र के हुए सेकुलरिज्म, ये कैसे संभव है? हमारा देश सेकुलर हो, सोशलिस्ट हो, डेमोक्रेटिक हो, ये हमारी जनता और बाबा साहब ने और आज़ादी के समय लोगों ने तय किया है। ये बीजेपी के लोगों को पता ही नहीं समाजवाद क्या है। इन्हें खुद का नहीं पता, क्योंकि ये जान ही नहीं रहे महंगाई कितनी बढ़ गई है। और सड़कों पर सांड अभी भी घूम रहे हैं। ये जो 40 लाख करोड़ का सपना दिखा रहे हैं, 35 लाख करोड़ का, आपसे बेहतर कौन जानेगा। यही सब इंडस्ट्रियल एरिया है। मुसाफिर खाना, जगदीशपुर, रायबरेली, एक जमाने में कभी सहूलियत दी गई होगी और सहूलियत की वजह से लोगों ने कारखाने उद्योग लगाए, लेकिन सरकारें बदल गई। वो उद्योगपति, कारखाने लगाने वाले लोग अपनी सहूलियतें लेकर के यहाँ से भाग गए, कारखाने वैसे के वैसे खड़े। अखिलेश भाई, आप 2024 की लड़ाई शुरू कर दी है, पूरब से लेकर पश्चिम तक सबको एकजुट कर रहे हैं। हमारा गठबंधन जो आज है वो 80 की 80 सीटें लड़ेगा। और मैं अमेठी की जनता से कहूँगा कि ये सिलेंडर वाली सांसद को जरूर हराना। बीजेपी कह रही थी कि मानस को लेकर जिस तरीके से विवाद हो रहा है, 3-3 हजार जेल में हो जा रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ पत्रकार साथियों, मैंने सदन में भी कहा, हम समाजवादी लोग रामचरितमानस के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कुछ चीजों पर सवाल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री आवास से मैं बाहर आता हूँ, जनता ने मुझे हरा दिया, जनता ने समाजवादियों को सरकार नहीं बनाने का मौका दिया, आप गंगा जल से नहलाएंगे, गंगा जल से आप साफ करेंगे। और फिर अगर शूद्र वाली बात है, मैं एक मंदिर में एक संत के कहने से जा रहा था, वहाँ पर एक पुजारी हैं, उनके कहने से मैं
जा रहा था पूजा पाठ करने के लिए। ये बीजेपी के लोग कौन होते हैं जो काला झंडा देंगे और मंदिर में नहीं जाने देंगे? और इसलिए नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि वो हम समाजवादियों को, खासकर पिछड़े दलित, उनको शुद्ध समझती है भारतीय जनता पार्टी। इनके पास कोई जवाब हो तो बताएं कि क्या किसी मुख्यमंत्री का आवास गठबंधन से धोएंगे? क्या किसी को आप शुद्ध समझकर उसको अपमानित करेंगे? आपको बता दें, अखिलेश यादव ने यहाँ पर उस बात का भी जिक्र किया जब सीएम योगी ने मुख्यमंत्री आवास में जाने से पहले उसकी गंगा जल से धुलाई करवाई थी। महाराजी देवी के घर से निकलने के बाद सपा सुप्रीमो सीधे जामू थाना क्षेत्र के मंडका में रहने वाले आरिफ से मुलाकात करने पहुंचे, जहां उन्होंने अपने सामने देखा कि आरिफ और सारस की दोस्ती कितनी गहरी है। यहाँ से निकलने के बाद अखिलेश यादव मुसाफिर खाना के दौरे पर पहुंचे, जहां चाचा भतीजा की हत्या के पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए आश्वासन दिया कि वो उन्हें न्याय दिलाने के लिए सरकार से मांग करेंगे। इसके बाद अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया, साथ ही साथ मीडिया के सामने सरकार पर फिर से निशाना साधा और पीड़ित परिवार के लिए सुरक्षा, सरकारी नौकरी और 1-1 करोड़ की मांग कर दी। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यहाँ इलाहाबाद कांड और कानपुर कांड का जिक्र भी किया। वीआईपी डिस्ट्रिक्ट है, ये एक वीआईपी डिस्ट्रिक्ट नहीं है। हारने वाला वीआईपी, जीतने वाला वीआईपी, हारने वाला भी वीआईपी है, जीतने वाला भी वीआईपी है। और अगर वीआईपी डिस्ट्रिक्ट में ये हालत है, अभी मैं माताएं बहनों को देख रहा था, कितने गरीब हैं जो माताएं बैठी, बहनें बैठी, इतने बड़े वीआईपी जिले में इतनी गरीबी और उनके कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए वीआईपी जिले में सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। बुलडोजर चलवाने वाले लखनऊ में बैठे हैं, बुलडोजर को दिशा देने वाले लखनऊ में बैठे हैं। लोग ये कहें चुनावी रंजिश थी, लोग ये कहें कि आपस में पहले से झगड़ा था। अगर ये बात प्रशासन की जानकारी में था तो फिर जान कैसे चली गई? सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। आज हमारी मांग है कि इस परिवार की सुरक्षा के लिए जो जो आश्वासन सरकार ने दिए, अधिकारियों ने पूरा करें। जिस तरीके से जान जाने पर सरकार मदद करती है, सरकार भेदभाव न करे। जिस समय मैं कानपुर देहात गया था, बलवंत सिंह की पुलिस कस्टडी में डेथ हुई, उसमें मैंने 1 करोड़ मांग की थी कि परिवार को 1 करोड़ की मदद हो। मैं इस परिवार के लिए भी 2 सदस्य की जान गई है, अलग अलग परिवार हैं, 1-1 करोड़ सरकार मदद करे। इनके परिवार में जो लोग हैं उनको सरकारी नौकरी दें, सुरक्षा का इंतजाम सरकार करे। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। मुसाफिर खाना से निकलने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि शायद अखिलेश यादव अब यहाँ से सीधे लखनऊ के लिए रवाना होंगे, लेकिन सपा सुप्रीमो ने सुबह सुबह जो वादा किया था उसे पूरा करने पहुँच गए, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अखिलेश यादव मुसाफिर खाना से निकलने के बाद सीधे होटल नशेमन पहुँचे और यहाँ बैठकर चाय भी पी। उनके साथ यहाँ पर विधायक राकेश प्रताप सिंह पूरे समय मौजूद रहे और उन्हें लोगों से रूबरू कराते रहे। इसके बाद अखिलेश ने यहाँ पर चाय पी और सीधे लखनऊ के लिए रवाना हो गए। पूरे जिले में अखिलेश यादव से मिलकर लोग काफी खुश थे, वहीं उनकी काफी तारीफ भी कर रहे थे कि जिस तरह अखिलेश यादव ने लोगों से खुद ही मुलाकात की, फोटो खींचने के लिए मना नहीं किया, इससे लोग काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अमेठी से न्यूज टाइम नेशन के लिए मोहम्मद तौफीक की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।